बच्चों, पिछले वीडियो में हमने क्षितिज के तीसरे पाठ से देव कवि के कवित और सवैयों की व्याख्या की थी। आज इस वीडियो में हम उन्हीं कवित और सवैयों से संबंधित अभ्यास के प्रश्न करेंगे। अभ्यास का सबसे पहला प्रश्न है, कवि ने श्री ब्रज दुल्हे किसके लिए प्रयुक्त किया है और उन्हें संसार रूपी मंदिर का दीपक क्यों कहा है। यहाँ श्री ब्रज दुल्हे का अर्थ है ब्रज का दूल्हा। देखते हैं इसका उत्तर। कवि ने श्री ब्रज दुल्हे का प्रयोग श्री कृष्ण के लिए किया है, अर्थात भगवान श्री कृष्ण को ब्रज का दूल्हा कहा है, क्योंकि श्री कृष्ण ब्रज के निवासी थे, ब्रज क्षेत्र के रहने वाले थे। और उन्हें संसार रूपी मंदिर का दीपक इसलिए कहा है क्योंकि जिस तरह से दीपक मंदिर का अंधेरा दूर करके प्रकाश फैलाता है, उसी तरह श्री कृष्ण भी संसार के दुखों का नाश करते हैं और सबको सुख प्रदान करते हैं। अब करते हैं अभ्यास का दूसरा प्रश्न। पहले सवैये में से उन पंक्तियों को छांटकर लिखिए जिनमें अनुप्रास और रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है, अर्थात पाठ में जो पहला सवैया दिया गया है उसमें से वो पंक्तियां बतानी हैं जिनमें अनुप्रास और रूपक अलंकार है। पंक्तियां हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, उनकी व्याख्या कर चुके हैं। आप चाहे तो अपनी पाठ्य पुस्तक पास रख के उसमें से ये पंक्तियां देख सकते हैं। आइए देखते हैं उत्तर में किन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। सबसे पहले हम अनुप्रास अलंकार वाली पंक्तियां देखेंगे। देखिए, पहला कटी किंकिनी क। इस पंक्ति में क वर्ण लगातार बार बार आया है, अर्थात क वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। दूसरी पंक्ति है पट पीत। इसमें प वर्ण लगातार आया है, यानी प वर्ण की दोहराई हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। तीसरी पंक्ति है हिये हुलसे। यहाँ है वर्ण लगातार आया है, इसलिए यहाँ भी अनुप्रास अलंकार है। पिछले वीडियो में हमने किया था जहाँ पर एक ही वर्ण लगातार बार बार आता है, अर्थात एक ही वर्ण की आवृत्ति होती है, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। अब हमने अनुप्रास अलंकार वाली ही ये पंक्तियाँ की हैं। आगे देखते हैं रूपक अलंकार किन किन पंक्तियों में है। पहले सवैये में मुखचंद में रूपक अलंकार है। मुखचंद का अर्थ है मुख रूपी चंद्र। यहाँ पर चांद को राधा के मुख जैसा बताया है। जग मंदिर अर्थात संसार रूपी मंदिर। यहाँ पर संसार को मंदिर की तरह पवित्र कहा गया है, इसलिए यहाँ पर भी रूपक अलंकार है। अब करते हैं अभ्यास का तीसरा प्रश्न। निम्नलिखित पंक्तियों का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। काव्य सौंदर्य का अर्थ होता है कविता की सुंदरता, अर्थात कविता लिखते समय कवि के जो भाव हैं, कवि जो कहना चाहता है वो क्या है, और कविता की व्याकरण संबंधी विशेषताएं क्या हैं, अर्थात कला पक्ष और भाव पक्ष दोनों ही बातें काव्य सौंदर्य में आती हैं। देखते हैं कौन सी पंक्तियों का काव्य सौंदर्य बताना है। पायनी नुपुर मंजू बजे, कटी किंकिनी क धुनि की मधुराई, सांवरे अंग लिए पट पीत, हिये हुलसे बनमाल सुहाई। इन पंक्तियों की व्याख्या और काव्य सौंदर्य हम पिछले व्याख्या वाले वीडियो में कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पर दोबारा करने से वीडियो कुछ ज़्यादा लंबी हो जाएगी। पिछले वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, आप वहाँ से इन पंक्तियों का काव्य सौंदर्य देख सकते हैं। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है, दूसरे कवित के आधार पर स्पष्ट करें कि ऋतुराज बसंत के बाल रूप का वर्णन परंपरागत बसंत वर्णन से किस प्रकार भिन्न है। परंपरागत का अर्थ होता है प्राचीन समय से चली आ रही परंपरा के अनुसार, अर्थात इस प्रश्न में पूछा गया है कि बसंत ऋतु का वर्णन परंपरा से जिस तरह होता आया है उससे देव कवि ने जो वर्णन किया है वो किस प्रकार अलग है। इस प्रश्न का उत्तर होगा बसंत ऋतु के परंपरागत वर्णन में फूलों का खिलना, ठंडी हवा का बहना,
नायक नायिका का मिलना और युवतियों द्वारा झूला झूलने आदि का वर्णन होता है। इसका मतलब है कि प्राचीन समय से ही हिंदी साहित्य में जब बसंत ऋतु का वर्णन किया जाता है तो उस ऋतु में बगीचों में फूलों का खिलना, ठंडी हवा का चलना, नायक नायिका का मिलना और युवतियों द्वारा झूला झूलने का वर्णन होता है। सब एक जैसा ही वर्णन करते थे। लेकिन दूसरे कवित्व में कवि देव ने बसंत ऋतु का मानवीकरण किया है, अर्थात वसंत ऋतु को एक शिशु के रूप में प्रस्तुत किया है। छोटा सा बालक कहकर हमारे सामने बसंत ऋतु को लाए हैं और एक अलग तरीके से बसंत ऋतु का वर्णन किया है। इस कवित्व में कवि ने शिशु बसंत के लिए पेड़ की टहनियों का पालना, पत्तों का बिछोना और फूलों का वस्त्र कहा है। इसका मतलब यह है कि पेड़ की डालियों ने वसंत ऋतु के लिए पालना बना दिया है और कोमल पत्ते बिछोने की तरह लग रहे हैं। फूल ऐसे लग रहे हैं मानो वसंत ने नए कपड़े पहने हों। कवि देव के अनुसार जब मोर और तोते मीठी वाणी में बोलते हैं तो ऐसा लगता है मानो वो बसंत को खिलाने के लिए झुनझुना बजा रहे हैं, और जब कोयल कूकती है तो ऐसा लगता है कि जैसे वो बसंत को खुश करने के लिए ताली बजा बजा कर गीत गा रही है। फूलों के जो पराग कण हैं वो ऐसा लगता है मानो वसंत को किसी की बुरी नज़र से बचाने के लिए काजल का टीका लगा दिया गया हो। इसी तरह से इस कवित्व में वसंत ऋतु का वर्णन परंपरागत वर्णन से बिल्कुल अलग है। इसका मतलब यह है कि परंपरा से प्राचीन समय से वसंत ऋतु का जो वर्णन होता आया था उससे बिल्कुल अलग वर्णन देव कवि ने किया है। पांचवें प्रश्न में एक पंक्ति दी गई है जिसका हमें अर्थ बताना है, और वो पंक्ति है, प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे। इस पंक्ति में कवि कहना चाहता है कि जिस तरह सुबह सुबह एक माँ अपने बच्चे को चुटकी बजा बजा कर जगाती है, उसी तरह गुलाब भी चटक कर शिशु बसंत को जगाते हैं। अर्थात बसंत ऋतु में हर रोज सुबह होते ही गुलाब के फूल खिल जाते हैं। यहाँ देव कवि का मतलब है कि जिस प्रकार वसंत ऋतु में सुबह सुबह गुलाब की कलियां चटक कर फूल बन जाती हैं, वो ऐसा लगता है मानो कोई माँ अपने बच्चे को बड़े प्यार से चुटकी बजाकर जगा रही हो। छठे प्रश्न में पूछा गया है कि चांदनी रात की सुंदरता को कवि ने किन रूपों में देखा है, अर्थात कवि ने चांदनी रात की सुंदरता का वर्णन करने के लिए किन किन उदाहरणों, किन किन विशेषताओं का प्रयोग किया है, या चांदनी रात के कौन कौन से रूप बताए हैं। सबसे पहला है आकाश में स्फटिक शिलाओं से बने मंदिर के रूप में। शिला होता है चट्टान, और स्फटिक शिला एक छोटी सी चट्टान है जो चित्रकूट में है और बहुत ही सुंदर भी है। दूसरा रूप बताया है दही के छलकते हुए सागर के रूप में। दही का रंग भी चांदनी जैसा सफ़ेद होता है। तीसरा रूप दिया है दूध के झाग से बने फर्श के रूप में, अर्थात चांदनी रात इस तरह पारदर्शी लग रही है जैसे फर्श पर बिखरे हुए दूध का झाग होता है। चौथा रूप है स्वच्छ दर्पण के रूप में, अर्थात बिल्कुल साफ दर्पण हो जैसे। सातवां प्रश्न है प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद। इस पंक्ति का भाव स्पष्ट करते हुए बताएं कि इसमें कौन सा अलंकार है, अर्थात ये जो पंक्ति दी गई है इसका अर्थ भी बताना है और इसमें जो अलंकार आया है वो भी बताना है। इस पंक्ति में कवि ने चांद को राधा के मुख का प्रतिबिंब कहा है। इसका मतलब यह है कि चांदनी रात का आकाश का जो चांद है वो राधा के मुख जैसा सुंदर है। यहाँ ये बात ध्यान देने की है कि यदि राधा के मुख को चांद जैसा बताया जाता तो यहाँ पर उपमा अलंकार होता, लेकिन यहाँ पर उल्टी बात की गई है। चांद को राधा के मुख जैसा कहा गया है, अर्थात उपमा अलंकार का उल्टा हो गया है, इसलिए यहाँ पर प्रतीप अलंकार है। अब करते हैं आठवां प्रश्न।
तीसरे कवित्त के आधार पर बताइए कि कवि ने चांदनी रात की उज्ज्वलता का वर्णन करने के लिए किन किन उपमानों का प्रयोग किया है। इसका मतलब यह है कि चांदनी रात का जो उजाला है उसकी तुलना किन किन चीजों के साथ की है। देखते हैं, सबसे पहला है स्फटिक शिलाओं से बना मंदिर, अर्थात चांदनी रात का जो उजाला है वो स्फटिक शिलाओं से बने हुए मंदिर की तरह लग रहा है। दूसरा बताया है दही का छलकता हुआ सागर, अर्थात चांदनी रात में आसमान दही के सागर के जैसा लग रहा है। तीसरी उपमा है दूध के झाग से बना फर्श, अर्थात चांदनी रात दूध के झाग की तरह पारदर्शी है। चौथी उपमा है मोतियों की चमक, जिस प्रकार से मोती चमकते हैं उसी तरह चांदनी रात में आकाश चमक रहा है। पांचवी उपमा है स्वच्छ दर्पण, यानी चमकता हुआ उजला दर्पण। और छठी उपमा है राधा के मुख जैसा चांद, अर्थात जिस प्रकार राधा का मुख सुंदर है उतना ही सुंदर चांदनी रात का चांद है। इस पाठ के अभ्यास का अंतिम प्रश्न है, पठित कवित्तों के आधार पर देव कवि की काव्यगत विशेषताएं बताइए। पठित कवित्तों के आधार पर इस बात का अर्थ है कि इस पाठ में हमने जो कवित्त पढ़े हैं उनके आधार पर देव कवि की काव्यगत विशेषताएं बताइए, अर्थात देव कवि ने जो कविताएं लिखी हैं उनकी क्या विशेषताएं हैं। देखते हैं, देव कवि की काव्यगत विशेषताएं निम्नलिखित हैं। सबसे पहली विशेषता है देव कवि की कल्पना शक्ति अद्वितीय है। अद्वितीय का अर्थ होता है जिसके समान कोई दूसरा न हो, अर्थात देव कवि ने ऐसी कल्पनाएं अपनी कविताओं में की हैं जैसा कोई दूसरा नहीं कर सकता। उन्होंने श्री कृष्ण को ब्रज के दूल्हे के रूप में प्रस्तुत किया है और वसंत ऋतु की कल्पना शिशु के रूप में की है। चांदनी रात की सुंदरता की कल्पना अद्भुत है। दूसरी विशेषता, देव कवि ने साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, अर्थात जिस ब्रज भाषा में देव कवि ने कविताएं लिखी हैं वो आम बोलचाल की चलती फिरती भाषा नहीं है, साहित्य में प्रयोग की जाने वाली उच्च स्तर की ब्रज भाषा है। तीसरी काव्यगत विशेषता यह है कि देव कवि ने अनुप्रास, उपमा, रूपक आदि अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया है। पिछले प्रश्नों में भी हमने कई पंक्तियों में अनुप्रास, रूपक, उपमा, प्रतीप आदि अलंकारों के बारे में जाना था। चौथी विशेषता है कवित्त तथा सवैया छंद का सफल प्रयोग है। हमारे इस पाठ में एक सवैया और 2 कवित्त दिए गए हैं। ये एक प्रकार के छंद होते हैं। कवित्त में 31 मात्राएं होती हैं। सवैया छंद में 22 से लेकर 26 तक मात्राएं एक पंक्ति में हो सकती हैं। पांचवी विशेषता है उनके काव्य में गेयता है और संगीतात्मकता है, यानी जब उनके पदों को पढ़ते हैं तो एक लय बनती है, बोलते हुए संगीत अनुभव होता है, उन्हें आसानी से गाया जा सकता है। छठी विशेषता है कवि ने उचित शब्दों का चयन किया है, यानी बेकार के शब्द नहीं ठूंसे हैं। शब्दों का प्रयोग बड़ा सोच समझ कर किया है।